हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट। हम वर्ल्ड के जितने सारे सिटी हैं जो किसी ना किसी रिवर बैंक के ऊपर स्थित हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सबको ट्रिक के थ्रू देखने वाले हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर याद करना हो वो भी प्रैक्टिस के थ्रू, ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, टास्क के थ्रू, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर है। अब ज़रा बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं पहले। ठीक है, जिस पॉइंट्स के बेस्ट पर, मतलब वर्ल्ड के रिवर्स जितने हैं उसके बेस्ट पर जितने सारे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, वो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिक के ऊपर। यहाँ बोल रहा है कि लंबाई के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती है नील नदी, तो भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है। ध्यान में रखोगे, लंबाई के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से, जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसकी लंबाई भी कई बार पूछ लिया जाता है, 6650 किलोमीटर। मैं आपको बता दूं कि इसी सीरीज़ में, स्टैटिक जीके वाले सीरीज़ में, इस तरीके के जितने सारे डेटा हैं लंबाई से रिलेटेड, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जितने सारे बैटल्स हुए हैं, या फिर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने बैटल्स हुए हैं जिसमें डेट होता है जो आपको अक्सर याद नहीं होते, या फिर जितने सारे डेटा आप देख लेते हो, फिजिक्स में देख लेते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, या फिर एटॉमिक मास यूनिट का कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं मतलब नंबर से रिलेटेड है, तो वो सबको भी याद कराने का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और उसको मैं अपने से किसी मेथड का इस्तेमाल करके नहीं बताऊंगा। वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड होता है, नेमोनिक मेजर सिस्टम और राइमिंग मेथड, उसी का पार्ट होता है। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा सारे, मतलब डेटा को भी याद कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ज़रा बात करते हैं आगे की बात। यहाँ पर है कि ये तो हो गई कि सबसे लंबी नदी, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए कि जल धारण क्षमता के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो जल धारण क्षमता कहने का मतलब है वॉल्यूम, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा जल समा सकता है। ठीक है, ये तो लंबी नदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जल किसमें है, तो जल धारण करने की क्षमता के अनुसार जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एक बात ध्यान रखना, अगर जल धारण क्षमता ना भी दे तो यहाँ सिर्फ बड़ी दे सकता है। ठीक है, ये लंबी है, ये बड़ी है। बड़ी का मतलब, लंबी का मतलब आपका लंबाई से इस तरीके से, बड़ी का मतलब है इस तरीके से, समझ लो, जिसमें ज़्यादा जल जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है, अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपका कि वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और वह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो रिवर है, कांगो नदी। या फिर इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि वह नदी का नाम बताओ जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, क्रॉस करती है, तो वो है कांगो नदी। ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप के वह नदी का नाम बताओ जो मकर रेखा को 2 बार काटती हो। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती हो, उस रिवर का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो को आप ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी। अब हम लोग ट्रिक के ऊपर आते हैं, सीधा देखते हैं कैसे कैसे याद रखते हैं। बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे, आप कभी भूलोगे नहीं। और देखने के बाद आपको टेस्ट को भी लगाना है, टेस्ट को लगा दोगे फिर तो आप लाइफ टाइम के लिए कभी भूलोगे नहीं। और स्टैटिक जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कम टाइम में आप सारे स्टैटिक जीके को कवर कर पाओ, तो वो होता है ट्रिक वाला मेथड। अब ज़रा बात करते हैं, देखो यहाँ पर है बेलग्रेड। हम यहाँ पर देश को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये नहीं पूछेगा कि बेलग्रेड किस देश में है, बुडापेस्ट किस देश में, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछा जाता है कैपिटल वाला पूछा जाता है, उसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सा जो छोटा छोटा शहर है या फिर बड़ा शहर है कौन से देश में है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। सीधा पूछा जाएगा कि कौन सा शहर है वह किस रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन से रिवर बैंक के किनारे स्थित है। अब ज़रा बात करते हैं, देखो यहाँ पर है बेलग्रेड, यहाँ पर है बुडापेस्ट, और यहाँ पर बेलग्रेड, मतलब वही रिपीट हो गया बेलग्रेड। इसको 2 तरीके से पूछा जाता है बेलग्रेड वाला क्वेश्चन को, जो सर्बिया में है। एक तो पूछा जाता है कि किस रिवर के किनारे है, तो डेन्यूब इसका ऑप्शन हो सकता है। अब फिर डेन्यूब और सावा के संगम पर, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अपने ध्यान में रख लेना, बाकी मैं ये सबको याद करवा देता हूँ, देखो कैसे। और नेक्स्ट आपका वियना है। ठीक है, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। अब ज़रा बात करते हैं कि ये तीनों को, यहाँ पर है बेलग्रेड, यहाँ पर है बुडापेस्ट, और यहाँ पर है वियना। इसमें ध्यान रखना कि बेलग्रेड में आपका बेल है, यानी कि बैल,
बैल से ध्यान रखोगे, यहाँ पर बुडापेस्ट में बुढ़ा है मतलब कोई बुढ़ा है। वियना होता है, देखो हमारे यहाँ चलन है भारत में बयाना, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं, हेवी अमाउंट वाला चीज़ को खरीदते हैं, मान लिया जाए आपको कहीं ज़मीन खरीदना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, बयाना देते हो। क्या देते हो, बयाना देते हो, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, बयाना देते हैं, मतलब एडवांस मनी जो भी दिया जाता है उसको बयाना बोलते हैं। अगर बाद में आप मुकर जाते हो कि मुझे वो सामान नहीं खरीदना, तो आपका बयाना अक्सर डूब जाता है, मतलब वो पैसा वापस नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बेलग्रेड में ध्यान रखोगे बैल, और बुडापेस्ट में बुढ़ा, और वियना यानी कि बयाना, ठीक है, बयाना को ध्यान में रखोगे। डेन्यूब में देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर है डूब, डेन्यूब साउंड करता है ना, सिमिलर साउंड कर रहा है डूब से, मतलब डूब गया। तो कौन पानी में डूब गया, एक बैल डूब गया, ये क्लियर है। कौन पानी में डूब गया, एक बुढ़ा डूब गया यानी बुडापेस्ट डूब गया। वियना यानी कि बयाना, बयाना आपका क्या हो जाता है, अक्सर डूब जाता है, अगर बाद में उस चीज़ को आप नहीं खरीदते तो वो बयाना आपका डूब ही जाता है, वो रिटर्न आपको नहीं किया जाता, ठीक है, ये अक्सर ऐसा होता है। तो डूब से रिलेटेड है कि डेन्यूब, डेन्यूब पर कौन कौन से सिटी हैं, तो बेलग्रेड यानी बैल से बैल डूब गया, बुडापेस्ट से बुढ़ा डूब गया, बयाना से बयाना तो अक्सर डूब ही जाता है, तो डेन्यूब से ऐसे ध्यान में रख लोगे, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है असवान, यहाँ पर है असवान। अब ध्यान रखना, यहाँ पर नील नदी से रिलेटेड हम देखेंगे 3 शहर को, नील नदी से रिलेटेड देखेंगे 3 शहर को। यहाँ पर है असवान, यहाँ पर है खारतूम, यहाँ पर है काहिरा। काहिरा को कायरो बोला जाता है, फिर अल काहिरा बोला जाता है, ठीक है, अल काहिरा भी आपके एग्जाम में हो सकता है। अब जरा बात करते हैं, देखो आपको इमेजिन ये करना है कि आपके पास एक घोड़ा है, और आपको पता हो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा होता है। देखो यहाँ पर अश्व है, इसमें अश्व है ना यहाँ पे, तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। यहाँ पर है खारतुम, यहाँ पर पकड़ना आप इस वर्ड को, तुम को, कि तुम किस कलर के कपड़े पहने हो, नीले कलर के कपड़े पहने हो। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, अश्व है, उसका कलर क्या है, नीला कलर है, ठीक है। काहिरा, आपके पास एक हीरा है, ये हीरा किस कलर का है, नीला है, ठीक है। तो नीले कलर से आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास एक अश्व है यानी कि घोड़ा, वो नीले कलर का है। तुम जो कपड़े पहने हो वो नीले कलर का पहने हो, आपके पास एक हीरा है जो नीले कलर का है, ध्यान में रखोगे, बिल्कुल रखोगे। नेक्स्ट आपका बोन, और फिर है कोलोन। देखो हिंदी में बोलते हैं कोलोन और इंग्लिश में बोलते हैं कोलोगने, ठीक है, मतलब ये कोलोगने भी आपसे पूछ सकता है या फिर कोलोन पूछ सकता है। शुद्ध में इसको हिंदी में कोलोन ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी कोलोन पढ़ते हैं, लेकिन लिखाता है ये कोलोगने टाइप का। बात करते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि राइन रिवर के किनारे ये है। राइन में एक वर्ड छुपा हुआ, राई। राई जानते हो, सरसों के दाने के समान होता है राई। तो राई की हम खेती करते हैं कि नहीं, बिल्कुल खेती करते हैं। किसी भी चीज़ की आप खेती करते हो तो उसके पौधे को आप रोपते हो, बोते हो, है ना, तो बोना, तो आप बो देते हो, बोते हो। तो हमें बोना है राई के पौधे को, हमें बोना है राई के पौधे को, कहाँ पर, अपने कॉलोनी में राई के पौधे को बोना है, हमें अपने कॉलोनी में राई के पौधे को बोना है। तो बोना से ध्यान रखोगे और कॉलोनी से ध्यान रखोगे, कॉलोन, और बोना से बोन। और हमें किसको बोना है, राई के पौधे को, ठीक है। कहाँ पे बोना है, कॉलोनी में बोना है। किसको बोना है, राई के पौधे को। तो राई से ध्यान रख लोगे, बोन और कॉलोन बिल्कुल याद रख लोगे, कोई भारी भरकम सा चीज़ है नहीं। अब हम देखते हैं, देखो देखो जितने कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हैं ना, उसको मैं एक साथ रखा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना कर जाओ, ठीक है। एक साथ कंपेयर करके भी चीज़ों को पढ़ा जाता है, तो ये भी एक बेस्ट तरीका होता है सीखने का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ओटावा, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये तीनों जो है ये स्थित है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अब बात करते हैं कैसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर है ओटावा, तो ओटावा से इमेजिन करो कि आटा, ओटावा आटा, आटा से सेंट आ रहा है ना, बदबू आ रहा है, सड़ा हुआ आटा है, तो आटा से सेंट आ रहा है, याद रख लोगे, ओटावा से सेंट लॉरेंस, बिल्कुल। अब आपका दोस्त है जिसका नाम है मोंटी, आपका दोस्त है वो है मोंटी, वो हर जगह सेंट लगा के घूम रहा है। आप उससे पूछते क्यों बे मोंटी, क्यूब है मोंटी, सेंट लगा के घूम रहा है क्या, समझ रहे हो, क्यूबेक, क्यूबे से याद रखोगे, क्यूबेक। मोंटी आपका दोस्त का नाम है तो आप ऐसे ही बोलते दोस्त को, क्यूबे मोंटी, सेंट लगा के घूम रहे हो क्या, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और ओटावा आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तो नदी का नाम है सेंट लॉरेंस, लेकिन अमेरिका में एक शहर का नाम है सेंट लुइस। तो सेंट देख रहे हो, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही रखा हूँ, सेंट लुई है, ठीक है। लुइस का स्पेलिंग ऐसे होता है, सेंट लुई, सेंट लुइस भी बोलते हैं, सेंट लुई भी बोलते हैं। अब ज़रा बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखो सेंट लुई है, तो सेंट को जब भी आप खरीदने जाते हो तो वो किस में रहता है पता है, वो सीसी में रहता है। सीसी में आपको सेंट को दिया जाता है ना, कहीं भी सेंट के दुकान पे जाओगे सेंट खरीदने तो आपको सीसी में मिलेगा, ठीक है। तो सेंट लुई से ध्यान रखोगे, सीसी,
सेंट खरीदे हैं वो किस में है, सीसी में है, तो मिसिसिपी। मिसिसिपी एक रिवर का नाम है, बीच में देख लो सीसी है, तो सीसी से आपको कैच करना होगा कि सेंट खरीद रहे हैं सीसी में है, सेंट लुई अमेरिका में है जो कि मिसिसिपी रिवर के किनारे है। बिल्कुल क्लियर है, ये चारों आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपका बगदाद जो है टिग्रिस रिवर के किनारे। नेक्स्ट आपका रोम जो कि है टाइबर रिवर के किनारे। देखो यहाँ पर टिग्रिस है, टिग्रिस से आपको ध्यान रखना टाइग्रेस, टाइग्रेस समझ रहे हो, फीमेल टाइगर को बोलते हैं टाइग्रेस। यहाँ पर है टाइबर, ये साउंड कर रहा है टाइगर की तरह। अब ये दोनों को ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है, बगदाद, बगदाद से ध्यान रखो बरगद, बरगद जैसा सुनने में लग रहा है ना बगदाद, तो बरगद पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे टाइग्रेस है ना, बरगद पेड़ के नीचे एक टाइग्रेस बैठी है, ऐसा इमेजिन करना है। तो ध्यान में रखोगे बरगद से बगदाद और टाइग्रेस से टिग्रिस, तो बरगद पेड़ के नीचे टाइग्रेस है, ठीक है, तो बगदाद हो गया, टिग्रिस, ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर रोम, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि लोग कहते हैं ना जो ताकतवर लोग होते हैं कि मेरे रोम रोम में टाइगर की शक्ति है ना, मेरे रोम रोम में टाइगर की शक्ति है, मेरे रोम रोम में टाइगर की शक्ति है। तो रोम टाइगर से टाइबर, रोम किसके किनारे है, टाइबर रिवर के किनारे है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, नेक्स्ट है कि यहाँ पर है बर्लिन। देखो कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन है, यहाँ पर है स्प्री। ध्यान में रखना है बर्लिन से क्या, बर्लिन से ध्यान रखोगे बर्निंग, बर्निंग, बर्निंग समझ रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ को आप अपने स्किन पे लगाते हो आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगता है ना, बर्न करना स्टार्ट हो जाता है स्किन। तो आप ध्यान में रखोगे कि बर्निंग किससे हो रहा है, एक स्प्रे से हो रहा है। आप नया नया स्प्रे करके डिओड्रेंट वाला एक स्प्रे खरीद के लाए हो, वो आपको सूट नहीं करता, वो एलर्जी कर देता है आपको, है ना, उससे एलर्जी है आपके स्किन को, तो वो बर्निंग कर देता है। तो बताओ बर्निंग आपको किससे हो रहा है, स्प्रे से हो रहा है, बर्निंग आपको किससे हो रहा है, स्प्रे से हो रहा है। तो बर्निंग से बर्लिन और स्प्रे से स्प्री, ठीक है, तो स्प्री रिवर के किनारे बर्लिन है। नेक्स्ट यहाँ पर हैम्बर्ग, हैम्बर्ग है आपका जर्मनी में जो एल्बे रिवर के किनारे है। हैम्बर्ग कहाँ है, एल्बे रिवर के किनारे। अब समझो कि आप एक छोटा सा बच्चा हो, है ना, अब फिर आपका कोई छोटा सा बच्चा है, आपका छोटा बच्चा है, वो कह रहा है हम बर्ग, है ना, हम बर्ग, हम मतलब हम, है ना, हम बर्ग, और बर्ग से आप ध्यान में रखोगे क्या, बर्गर, है ना। आप कहीं मार्केट घूमने गए हो अपने बच्चे के साथ, वो बोल रहा है हम बर्गर लेबे, हम बर्गर लेबे, ए लेबे, ए लेबे, है ना, पूरा छोटा बच्चा है तो वो बोल नहीं पाता अच्छे से, बोलता है ए लेबे, ए लेबे, हम बर्गर लेबे, हम बर्गर लेबे, हम बर्ग, हम बर्गर लेबे, लेबे से ए लेबे, है ना, ए लेबे, ए लेबे, क्या लेबे, हम बर्गर लेबे। आप पूछ, वो बोल रहा है ए लेबे, तुम पूछ रहे हो क्या लेबे, वो बोल रहा है हम बर्गर लेबे, ठीक है, लेबे मतलब लेंगे, क्लियर। तो हैम्बर्ग जो है ये एल्बे रिवर के किनारे है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पर्थ, पर्थ से ध्यान में रखो पाथ, पाथ, पाथ मतलब रास्ता होता है, सड़क होता है ना। और यहाँ पर है स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है, संस्कृत में जाओगे अलग मीनिंग है, स्वान का मतलब कुत्ता होता है, लेकिन ये स्वान जो है ये आप इसको रिलेट करो ये वाला स्वान से, ठीक है, ये स्वान का मतलब होता है हंस। तो आप पथ पे जा रहे हो तो आपको हंस दिखाई दिया, आप पथ पे जा रहे हो आपको हंस दिखाई दिया, स्वान दिखाई दिया, ठीक है। तो आप पथ पे जा रहे थे, आपको क्या दिखाई दिया, हंस आने के स्वान दिखाई दिया। आप पथ पे जा रहे थे, क्या दिखाई दिया, स्वान दिखाई दिया, आने के हंस दिखाई दिया। तो पर्थ से ध्यान रखोगे स्वान रिवर के किनारे है। नेक्स्ट है वॉर्सो, वॉर्सो है, वॉर्सो आपका पोलैंड की राजधानी है। ये है विस्चूला के किनारे, विस्चूला लिखाता है ये इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में विस्चूला पढ़ लेते हैं। वॉर्सो है, वॉर्सो देखो वॉर्सो में है वॉर, वॉर है ना, वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध, युद्ध होता है तो क्या भाई युद्ध में कितनी जाने जाती हैं, है ना, और आप किसी को विष दे दो, आप किसी को विष दे दो तो उसकी भी जान चली जाती है। इसका मतलब ये है कि हर एक वॉर है वो विष के समान होता है ना, विष है इसमें छुपा हुआ, विष, विष हालांकि ऐसे लिखाता है विष, तो विष है यानी कि जहर है। तो हर एक वॉर जो होता है वो विष के समान होता है, हर एक लड़ाई झगड़े होता है विष के समान होता है, हर एक वॉर जो होता है युद्ध होता है वो विष के समान होता है। तो वॉर्सो से ध्यान में रखोगे, विस्चूला बिल्कुल ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर लंदन, और यहाँ पर ये टेम्स रिवर के किनारे, टेम्स को ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, थेम्स लिखा था ये इंग्लिश में, हिंदी में टेम्स कई बार पढ़ देते हैं, क्लियर। तो लंदन लंदन है भाई आपका टेम्स रिवर के किनारे, कैसे ध्यान में रखोगे, लंदन से ध्यान रखना लादेन, लादेन इसलिए इतना बड़ा आतंकवादी बन पाया क्योंकि वो हर एक काम टाइम पे करता था, हर एक काम टाइम पे करता था, ठीक है। लादेन इसलिए इतना बड़ा आतंकवादी बन पाया क्योंकि वो हर चीज़ टाइम से करता था, टेम से करता था। तो लंदन से ध्यान रखोगे टेम्स, बिल्कुल याद रखोगे, लादेन से टाइम पे करता था, टेम्स। नेक्स्ट है आपका पेरिस, पेरिस है सीन रिवर के किनारे, कैसे ध्यान में रखोगे कि पेरिस सीन रिवर के किनारे है। देखो सीन को ऐसे भी ऐसे लिखा जाता है, सीन, सीन का मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में इस रिवर को कैसे लिखते हैं, CNA लिखते हैं ऐसे, सीन, ठीक है, CNA रिवर, सीन रिवर, ठीक है, हिंदी में सीन कहेंगे। पेरिस,
अब पेरिस से कैसे ध्यान रखोगे, अब बताओ। ज़्यादातर जो रिच लोग होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, भाई पेरिस जाते हैं। पेरिस जाते हैं तो एक चीज़ को नहीं भूलते कभी भी। किसको नहीं भूलते? एफिल टावर को, है ना। एफिल टावर को कभी भी नहीं भूलते। जो भी लोग पेरिस जाते हैं एफिल टावर के सामने ज़रूर से अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीन बहुत अच्छा आता है। लोग पेरिस जाते हैं एफिल टावर के पास तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि वहाँ का सीन बहुत सुंदर होता है। तो बताओ, पेरिस से याद रखोगे सीन? बिल्कुल याद रखोगे, क्योंकि पेरिस आने के एफिल टावर आने की पेरिस क्यों फ़ोटो खिंचवाते हैं? क्योंकि वहाँ का सीन बहुत सुंदर आता है। तो पेरिस से सीन याद रख लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर मास्को रूस की राजधानी है, तो इसमें ही तो छुपा हुआ है मास्को, है ना। फिर मास्को रिवर से मास्को आप ध्यान रख लोगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन और भी ऐसे हैं जैसे कि वोल्गोग्रेड है, टोक्यो है, और फिर लेनिनग्रेड है। ये सारे कहाँ पर हैं ये देखने वाले हैं हम। देखो, वोल्गोग्रेड है। वोल्गोग्रेड जो है ये मोस्कावा में है ना। मोस्कावा रिवर के किनारे है। अब ज़रा बात करते हैं, देखो कैसे ध्यान में रखोगे। यहाँ पर है वोल्गो। वोल्गो से ध्यान रखना वल्गर, वल्गर है ना। वल्गर, वल्गर का क्या मतलब होता है? वल्गर का मतलब वल्गर लोग होता है ना, बेकार लोग होता है। वल्गर लोग जो गाली गलौज करते रहते हैं हमेशा, वो तो वल्गर लोग जो होते हैं वो कौवे की तरह आवाज़ निकालते हैं। किसके तरह? कौवा की तरह। कौवा की तरह कौन आवाज़ निकालता है? वल्गर लोग। वल्गर से ध्यान में रखोगे वोल्गोग्रेड, वोल्गोग्रेड से ध्यान रखोगे वल्गर, और वल्गर का मतलब वोल्गोग्रेड। एक कौवे की तरह आवाज़ निकालते हैं, कौवा की तरह आवाज़ निकालते हैं, तो मुस्कावा इसका हो गया रिवर। ठीक है। यहाँ पर भी मुस्कावा था, लेकिन यहाँ पर कौवा को मैं नहीं लिया था, यहाँ पर मास्क को लिया था, और यहाँ पर मास्क भी है, मास्को से मास्को। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना था। नेक्स्ट है आपका अराकावा। अब जरा देखो, यहाँ पर भी था अराकावा, लेकिन यहाँ पर भी कावा नहीं लेंगे, क्योंकि कावा बीच में एक बार ले चुके हैं। वोल्गोग्रेड के लिए कावा लिए थे, मास्को के लिए मॉस्को लिए थे, लेकिन टोक्यो जो है ये अराकावा रिवर के किनारे है, तो यहाँ पर कावा नहीं लिए थे। इसमें हम आरा से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आरा से बनाएंगे। देखो, टोक्यो से सुनने में लगता है ना ठोक्यो, मतलब जब भी किसी को कोई गोली मार देता है तो कहता है ना उसको ठोक दिया, है ना, ऐसे कहते हैं। मतलब पुलिस ने ठोक दिया गुंडे को, ऐसे कहते हैं ना। तो ठोकियो, ठोकियो। तो आप ध्यान में रखो आरा, है ना। आरा हिले छपरा हिले, ऐसा करके एक गाना है, भोजपुरी में, बिहार में चलता है ये गाना। ठीक है, हमारे यहाँ भोजपुरी ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर आरा जो है एक बिहार का एक ज़िला है। क्या है? आरा एक बिहार का ज़िला है। ये क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पहले फेमस रहा करता था, अभी के टाइम में नहीं है। तो वहाँ पर क्रिमिनल्स लोगों को अक्सर आप सुनते होंगे कि आरा में ठोकियो, आरा में क्या कियो? ठोकियो, मतलब गोली मार दियो, है ना। तो टोक्यो से ठोकियो, ठोकियो कहाँ पर? आरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ठोकियो। किसी को भी आरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ठोकियो, है ना। टोक्यो से आरा याद रखना है। ठीक है, तो कावा वाला सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि कावा से रिलेटेड जितने थे मैं बता दिया। मास्को से सीधा मास्क को ध्यान में रखना था। वोल्गोग्रेड जो है वल्गर लोग कौवा की तरह बोलता है। टोक्यो यानी कि टोक्यो कहाँ पर ज़्यादातर ठोकियो? तो आरा डिस्ट्रिक्ट में ठोकियो। ठीक है। नेक्स्ट आपका लेनिन ग्रेड, और फिर है स्टालिन ग्रेड। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो, या फिर इंटरेस्ट है आपको हिस्ट्री में, तो आप लेनिन के बारे में, स्टालिन के बारे में मुझे ज़रूर बताओगे। एक दो लाइन ही लिखना, मैं चेक करूँगा। हालांकि देखो, ऐसा होता है कि कोई इजी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके वीडियो में, ना, ताकि बच्चे बता पाएँ कमेंट में। लेकिन मैं इजी वाला नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों को इस चीज़ का पता है, या फिर कितने लोग वाकिफ़ हैं लेनिन और स्टालिन से रिलेटेड। मैं आपको बता देता हूँ, ये रूस के क्रांतिकारी थे, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट और आपको जोड़ने हैं। तो इनके नाम पर शहर का नाम पड़ा है लेनिन ग्रेड और स्टालिन ग्रेड। कैसे ध्यान में रखोगे ये जरा देखते हैं। यहाँ पर है लेनिन में लेली, लेली, नेवा मतलब नोवा, नोवा नोवा कपड़ा ले ली, नोवा मतलब नया कपड़ा, है ना। तो ले ली, क्या तुमने नया नोवा नोवा कपड़ा ले ली? ले ली, नोवा नोवा कपड़ा ले ली, है ना। ले ली क्या? नोवा नोवा कपड़ा, तो नेवा याद रख लोगे। स्टालिन है ओल्गा, ओल्गा, इसको अगर ब्रेक करके पढ़ोगे तो लगेगा ना कि ओ लगा, है ना। ओ लगा, बहुत ज़ोर से लगा, ओ लगा, बहुत ज़ोर से लगा। किससे लगा भाई? तो आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे थे किसी के घर में, वहाँ पर कोई स्टील का एक रॉड रखा हुआ था, उससे आपको लगा, तो आप कहोगे स्टील से लगा, ओ लगा, ओ लगा। किससे लगा? स्टील से लगा। स्टालिन याद रखोगे स्टील से, स्टालिन याद रखोगे स्टील से। ओ लगा, किससे लगा? स्टाइल, वो आपको स्टील के रॉड से लगा, है ना, ओ लगा। ठीक है, लग गया आपको जोर से। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट आपका ब्यूनस आयर्स। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ब्यूनस आयर्स आपके शहर में एक बिजनेसमैन है। ब्यूनस से ध्यान रखो, बिजनेस, ब्यूनस से कोई बिजनेसमैन। ओ है लापता, लाप लाटा, लापता, सिमिलर साउंड कर रहा है, लाप लाटा,
ला प्लाटा यानी कि लापता। एक बिजनेसमैन है आपके शहर का, वो लापता हो गया है, ला प्लाटा। ध्यान में रखोगे, ब्यूनस से बिजनेसमैन और ला प्लाटा का लापता से। नेक्स्ट आपका अंकारा। अंकारा टर्की है, टर्की में है। अब बताओ, ये है किजिल रिवर के किनारे। कैसे ध्यान में रखोगे, तो जितने भी लोग ओंकारा करते हैं ना, जितने भी लोग ओंकारा करते हैं वो बहुत जील के साथ करते हैं। जील का मतलब समझते हो, इसकी स्पेलिंग में बताता हूँ इंग्लिश में। जील का मतलब होता है उत्साह, आप जोश। तो जितने भी लोगों को आप देखते होगे ओम का उच्चारण करते हुए, वो क्या करते हैं, ओंकारा करते हैं बिल्कुल ही जोश के साथ। ओमकारा करते हैं जोश के साथ, है ना। मंदिर वगैरह में देखते होगे ओम की मतलब एक योगा भी होता है, उसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में भी किसी को देखे होगे कि वो ओम का उच्चारण कर रहा है, ओंकारा कर रहा है, तो ओंकारा बहुत जील से कर रहा है। जील है इसमें छुपा हुआ, किजिल में जील छुपा हुआ, यानी कि जोश से कर रहा है ओमकारा। ठीक है, नहीं भूलोगे। अब मान लो कि आप चाय बना रहे हो, आप किसी को बोले कि जाओ भाई स्पून से उसको चला दो, स्पून से क्या करो, चाय को चला दो। लेकिन आपका बच्चा गया, वो चाय को छोड़ करके डंडे से चला रहा है। डुंडी से ध्यान में रखना, डंडे। टे रिवर के किनारे है। टे का स्पेलिंग TAY होता है, मतलब इस रिवर का नाम है टे। अब टे से ध्यान में रखना है टी यानी कि चाय। टी को किससे चला रहा है, डंडे से चला रहा है, डुंडी है ना, डुंडी डंडे से चला रहा है किसको, टी को। तो ध्यान में रखोगे कि डुंडी शहर जो स्कॉटलैंड का है, ये आपका टे रिवर के किनारे है। नेक्स्ट आपका लिवरपूल है और सिडनी, दोनों को इकट्ठे देखेंगे ताकि आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए। अब ध्यान में रखो कि आपकी कोई डार्लिंग है, आपकी डार्लिंग का जो किडनी है ना, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी तक ख़राब नहीं है। तो सिडनी से ध्यान रखोगे, किडनी, आपकी डार्लिंग का किडनी बहुत ही सही है। ध्यान में रखोगे, ये तो वैसे भी नहीं भूलोगे। आपकी डार्लिंग की किडनी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ख़राब बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका जो लीवर है उसमें मस्सा है ना। मर्सी से ध्यान रखोगे, मस्सा मतलब समझते हो, मांस जो बढ़ जाता है उसको बोलते हैं मस्सा। अब लीवर में क्या बढ़ गया है, मस्सा बढ़ गया, तो अक्सर लीवर में मस्सा बढ़ता है, ठीक है। तो लिवरपूल से ध्यान में रखोगे, मस्सा से मर्सी, है ना। लीवर में मस्सा जम गया है, मस्सा बढ़ गया है, तो लीवर से ध्यान में रखोगे लिवरपूल, और मस्सा से ध्यान में रखोगे मर्सी, ठीक है। तो लिवरपूल सिटी जो है ये मर्सी रिवर के किनारे है, क्लियर। और आपकी डार्लिंग का किडनी जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा है। तो किडनी से सिडनी, और डार्लिंग मतलब डार्लिंग रिवर का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंगटन जो है वो पोटोमेक रिवर के किनारे है। किसके किनारे है, पोटोमेक। अब ध्यान में रखो कि आपके पास आपका एक फ़ोटो है, उसको आपने वॉश कर दिया, वॉशिंगटन में वॉश है, तो वॉश कर दिया किसको, आप अपनी फ़ोटो को। तो आप अपनी फ़ोटो को वॉश कर दिए, तो वॉश से वॉशिंगटन और फ़ोटो से पोटोमेक। ध्यान में रखोगे, बिल्कुल ध्यान में रखोगे, कोई भारी भरकम सा ट्रिक नहीं है, एकदम ध्यान में रखने योग्य है और बिल्कुल ही आप रिलेट कर पा रहे होगे। नेक्स्ट आपका रंगून। देखो, रंगून का स्पेलिंग इंग्लिश में अंगोन होता है, ठीक है, जो म्यांमार में है। पहले इसकी राजधानी, म्यांमार की राजधानी यही थी, अभी शायद नेपिया है ना। तो आप मुझे म्यांमार की राजधानी भी बता सकते हो इसमें कमेंट में। अब रंगून है, हिंदी में रंगून बोलते हैं, और फिर इंग्लिश में अंगोन बोलते हैं। चाहे इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में, दोनों में लग रहा है ना गुण, आ रहा है ना गुण। गुण का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है ये, गुण का मतलब होता है गुंडा, है ना। गुंडे लोग को गुण कहा जाता है, ठीक है। अब जो गुंडा होता है उसका इरादा हमेशा नेक होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो गुंडों का इरादा बिल्कुल नेक नहीं है ना। तो इरावदी से ध्यान में रखोगे, इरादा। तो किसका इरादा नेक नहीं होता, गुण का, गुण आनी रंगून का, है ना, गुण आनी गुंडे का। तो गुंडे का इरादा ठीक नहीं होता, गुण से आप गुंडे रखोगे ध्यान। तो गुण आने की रंगून, और इरादा मतलब इरावदी रिवर के किनारे। बिल्कुल क्लियर है स्टोरी। फिर है न्यूयॉर्क और यहाँ पर हडसन। अब आपका बच्चा जो है वो न्यूयॉर्क के बारे में बहुत ज़्यादा सुन चुका है ना। आपका छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि न्यूयॉर्क के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुन चुका है कि हाँ वो बहुत अच्छा शहर है, ऐसे है वैसे है, बहुत कुछ है वहाँ पर, है ना। तो आपका सन जो है वो हद कर दिया है ना। हद कर दिया कौन, आपका सन हद कर दिया किस चीज़ के लिए, कि मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। डेली सुबह शाम उठता है, भाई बोलता है मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा, है ना। कौन, आपका सन हद कर दिया कौन, आपका सन न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो न्यूयॉर्क से ध्यान रखोगे हडसन। आप फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो छोड़ो वो नहीं रखो क्योंकि उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन में। अब जरा देखो ये किसके किनारे है, ये है मेजेंसेस के किनारे, ठीक है। मेजेंसेस रिवर है, उसके किनारे मैड्रिड सिटी है। मैड्रिड सिटी मेजेंसेस के किनारे है। कैसे याद रखोगे, मैड्रिड से ध्यान रखोगे मैरिड वाले लोग जो हैं वो मज़े करते हैं। मेजेंसेस है, मज़े है ना, मज़े स्टार्ट में मज़े है, तो मज़े ध्यान रखोगे। तो मैरिड वाले लोग, मैड्रिड सिमिलर साउंड कर रहा है ना, मैरिड जैसा मैड्रिड।
तो मैड्रिड अनमैरिड, मैरिड वाले लोग मज़े करते हैं मैजेंसेस, ऐसे ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट है लिस्बन। लिस्बन है ये जो है ये टंगस रिवर के किनारे है। टंगस को कई बार आपको टेगुस दिखाई देगा, टेगस दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग होता है इंग्लिश में ऐसे होता है। तो हिंदी वाले लिखने वाले पता नहीं कैसे लिख देंगे, लेकिन आपको इससे कैच करना है, ठीक है। तो टंगस है। अब ज़रा बात करते हैं, देखो थोड़ा सा मतलब ये काफ़ी ऑड है, आप लोग भी थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओगे। लिस्बन से ध्यान रखो लेस्बियन, इसको क्या ध्यान रखोगे, लेस्बियन, ठीक है। लिस्बन से ध्यान रखोगे लेस्बियन। लेस्बियन जब भी बातें करती टांगें उठा उठा के बात करती है। सॉरी ट्रिक, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, बस ऐसे ही रिलेट कर लेना आपको। कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार चलता है, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं होते ऐसे वल्गर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है डबलिन, क्या है, डबलिन है। अब ज़रा देखो, डब्बे वाले जितने सारे आपके पास दवाइयाँ आती हैं, डब्बे वाले जितने सारे दवाइयाँ आती हैं वो लीफ की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं, लीफ की। लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ती, है ना। तो पत्तियों की बनी होती है क्या, ज़्यादातर जो डब्बे की दवाई होती हैं वो लीफे की बनी होती हैं। लीफे ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, लीफ, ठीक है। तो लीफ से याद रखोगे लीफे, और डब्बे से याद रखोगे डबलिन, क्लियर। नेक्स्ट है चटगांव। चटगांव जो है ये है मैयाणी रिवर के किनारे। अब मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, ये सच्चाई भी है कि हमारे गांव में अक्सर अपनी माँ को लोग मैया कह के बुलाते हैं, हे मैया ऐसे कह के बुलाते हैं। और यहाँ तक कि मैं भी अपनी माँ को मैया कह के बुलाता हूँ, और ये हमारा परंपरा चलते आया है। तो अपने गांव में सारे लोग अपनी माँ को मैया कह के बुलाते हैं। तो गांव से चटगांव और मैयाणी से मैया से मैयाणी, ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है शिकागो। तो ये शिकागो रिवर के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, शिकागो, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि शिकागो में जो गए थे वहाँ पर विद्वानों का जो एक सम्मेलन हुआ था, विवेकानंद वहाँ पर गए थे, जो जीरो पर भाषण दिए थे, कब गए थे ये आप मुझे बता दोगे, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ, 1890, 1891, 1892, ठीक है, और फिर 1893। आप मुझे बताओगे कि वो कब गए थे विवेकानंद शिकागो। चलिए नेक्स्ट आपका बसरा। बसरा से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बसरा से दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में रह सकता है दजला फरात, और फिर रह सकता है आपके साथ शत अल अरब। क्या रह सकता है, शत अल अरब। अब आप मुझे बताओगे कि इसका क्या ट्रिक होगा, मैं बताता हूँ। देखो सरा से ध्यान में रखोगे सारा, सरा से ध्यान में रखोगे सारा। सारा इराक जला है, सारा इराक जला है, पता ना अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान किया इसको पास्ट में। तो सारा इराक जला है, सारा इराक जला है। तो इससे ध्यान में ये रहेगा कि सारा जो है सारा इराक में है, और ये पूरा जला है। जला से ध्यान में रखोगे दजला फरात। अगर दजला फरात ऑप्शन में नहीं है तो वो हो सकता है शत अल अरब, इसका दूसरा नाम होता है शत अल अरब, ठीक है। दोनों उर्दू नाम है। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, बसरा। अब भैया आपको कहीं भी बसेरा करना है, इंडिया में कहीं भी बसेरा करोगे आपको सत्य बोलना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने शहर छोड़ करके किसी और शहर में जा रहे हो, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग जैसे होते हैं ना, आतंकवादी कहीं पर छुप करके बैठे होते हैं। तो अब तो नियम बन गया है कि आप कहीं भी जाओ आपको आधार कार्ड दिखाना ही पड़ेगा अपने ऑनर को, मतलब जो भी मकान मालिक है उसको दिखाना पड़ेगा आधार कार्ड वगैरह। तो आप कहीं भी बसेरा डालने के लिए जाते हो, कहीं भी बसेरा डालने के लिए जाते हो, आपको सत्य बोलना ही पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है। तो सत्य से याद रखोगे सत अल अरब। और किस लिए सत्य बोलना पड़ता है, जब आप बसेरा कहीं भी बसेरा डालने जाते हो तब। तो बसरा से ध्यान रखोगे बसरा सिटी, और सत अल अरब, सत से याद रखोगे सत अल अरब, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको सारा इराक जला, अगर दजला फरात दे दिया तो। नेक्स्ट है कीव। कीव जो है ये है आपका, इसमें क्या भाई, ये तो मैं करेक्शन किया था, लगता है ये पीडीएफ में करेक्शन नहीं हो पाया क्या। ये रूस कैसे आ गया, ये यूक्रेन का है, ठीक है, ये यूक्रेन का है, ध्यान में रखना। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, क्लियर। ये गलती से रूस लिखा गया है, और आप लोग करेक्ट कर लेना, जो भी प्रिंट आउट निकालोगे इसका तो करेक्ट कर लेना। वैसे याद रखना कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। ये नीपर रिवर के किनारे है, ये नीपर रिवर के किनारे है। नीपर का स्पेलिंग ऐसे होता है जो डी से लिखाता है, ठीक है। डनाइपर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, डनाइपर बोल सकते हैं, लेकिन ये कीव है। कीव से याद रखोगे क्यों, क्यों भाई क्यों, क्यों तुम डेली डेली निक्कर पहन के निकल जाते हो। निप्पर से याद रखना, निक्कर है ना, निक्कर समझ रहे हो, निक्कर शॉर्ट पैंट जो पहन के निकल जाते हैं, है ना, उसको निक्कर कहा जाता है। तो निक्कर पहन के निकल जाता है कौन, क्यों, क्यों भाई क्यों, क्यों क्यों निकल जाते हो हमेशा निक्कर पहन करके, कहीं भी जाते हो और निक्कर पहन के चले जाते हो। तो निक्कर से ध्यान रखना निपर, क्यों से याद रखना क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल जो है ये एवन रिवर के किनारे है। एवन से ध्यान रखना वन, वन है इसमें, वन यानी कि जंगल। आप जंगल में जब भी जाते हो तो भाई
अपने साथ सुरक्षा के लिए पिस्टल लेते जाना। क्या लेते जाता? पिस्टल लेते जाना। तो पिस्टल से ब्रिस्टल ध्यान रखोगे, वन जाओगे तो वन से ध्यान रखोगे A1, तो जब भी वन जाओगे पिस्टल लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ब्रिस्टल हो गया A1 रिवर के किनारे। नेक्स्ट है बैंकॉक। बैंकॉक है यहाँ पर, बैंकॉक से ध्यान में रखोगे क्या? बैंकॉक से ध्यान में रखोगे चाओ फ्राया। चाओ फ्राया रिवर के किनारे है। अब कैसे ध्यान में रखोगे जरा देख लो। आप इंडिया में किसी भी बैंक में जाते हो तो क्या आपको चाय और फ्राई दिया जाता है? नहीं दिया जाता भाई, ना चाय दिया जाता है ना कोई किसी को फ्राई दिया जाता है। बस फ्राई तो भले ही हो जाता है ना, जैसे ही 1 बजेगा वहाँ पर एक दिखा दिया जाएगा कि लंच का टाइम हो गया है ना, तो फ्राई कर दिया जाता है आपका। खैर ये सब बात की बात है। अब समझते हैं यहाँ पर कि थाईलैंड में किसी भी बैंक में जाओगे तो वहाँ पर चाय भी दिया जाता है पीने को और फ्राई भी दिया जाता है खाने को। चाय और फ्राई कहाँ पर मिलता है? थाईलैंड के बैंक में मिलता है। तो बैंक से याद रखोगे बैंकॉक, बैंक में गए तो वहाँ पर चाय और फ्राई दिया गया खाने पीने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है हनोई, ये है रेड रिवर के किनारे। कैसे ध्यान में रखोगे ये मैं बताता हूँ। देखो हनोई, हाँ जी नाई, हनोई हाँ जी नाई है ना, नाई, नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए? बिल्कुल जाते हो। तो आप क्या बोलते हो? हाँ जी नाई मेरे बाल को रेड कर दो, है ना, मेरे बाल को रेड कर दो। आप किसको बोलते हो मेरे बाल को रेड कर दो? नाई को बोलते हो। तो हाँ जी नाई मेरे बाल को रेड कर दो। तो रेड रिवर हनोई, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। नेक्स्ट दो को हम लोग एक साथ देखेंगे, दोनों मेकोंग रिवर के किनारे हैं। कैसे ध्यान में रखेंगे जरा देखो। यहाँ पर है नोम पेन और यहाँ पर है वियंतियाने, है ना। नोम पेन देखो, नोम पेन जो स्टार्ट होता है नोम, ये पी से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर वियंतियाने हैं। ये वियन्ना नहीं है, वियन्ना ब्याना जो कि डेन्यूब रिवर के किनारे था, जो डूब गया था ब्याना, है ना। यहाँ पर ये वियंतियाने, ध्यान देना ये वियंतियाने हैं। यहाँ पर ऐसे ध्यान रखो कि मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? पेन खरीदते थे। कितने के खरीदते थे? 3 आने, यानी कि 3 आने के। 3 आने के पेन खरीदते थे और उसी में वो अपना फ्यूचर मेकिंग कर लेते थे। मेकिंग से ध्यान रखोगे मेकांग, बिल्कुल याद रखोगे मेकांग। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो 3 आने के पेन खरीद के अपने फ्यूचर को मेकिंग कर लेते थे, मेकांग कर लेते थे। लेकिन अभी तो हम 100 रुपये के पेन लिखते हैं फिर भी हमारा फ्यूचर नहीं बन पा रहा है ना। तो ऐसे भी ध्यान में रखना, हमारे पूर्वज 3 आने के पेन खरीदते थे और अपना फ्यूचर मेकिंग कर लेते थे। तो 3 आने से वियंत आने ध्यान में रखोगे, पेन से नोम पेन ध्यान रखोगे और मेकिंग से मेकांग ध्यान में रखोगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर काबुल। काबुल तो काबुल रिवर के किनारे स्थित है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है काबुल। काबुल अफगानिस्तान में, काबुल रिवर के किनारे है। ये तो शॉर्ट है। नेक्स्ट आपका लाहौर। लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे है। कैसे ध्यान में रखोगे? इसको ध्यान में रखोगे कि लो रवि हार कर आ गया, लो हार कर आ गया। कौन? रवि। लो हार का करके आ गया, मतलब कहीं भी गया है वो मैच खेलने के लिए, तो आप किसे कहते हो? लो हार, लो हार कर आ गया। कौन? रावी, मतलब रवि। रवि लो हार कर आ गया रवि, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखोगे लाहौर रावी रिवर के किनारे है। नेक्स्ट है कराची। तो ध्यान में रखना कराची में कुछ हिंदू लोग भी रहते हैं, कुछ साधु लोग भी रखते हैं। इंडस को बोला जाता है हिंदी में सिंधु, ठीक है। तो सिंधु से ध्यान में रखना साधु। कुछ साधु लोग जो हैं वो कराची में भी रहते हैं, कुछ साधु लोग जो हैं वो कराची में भी रहते हैं। क्लियर सारे। अब 3 यहाँ पर सिटी हैं चाइना से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसको। यहाँ पर है चोंगकियांग, यहाँ पर है चोंगकियांग, ठीक है, चाइना में है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या? चोंगकियांग जो है इसका जो है आंगजे कियांग है ना, आंगजे कियांग। आंगजे कियांग को कैसे ध्यान में रखोगे? सबसे पहली बात यहाँ पर है चोंगकियांग। क्या है? चोंगकियांग। देखो चोंगकियांग को पढ़ोगे तो यहाँ पर आंग है, यहाँ पर भी आंग है और इस रिवर में भी आंग है, ध्यान में रहेगा। आंग आंग वाला जितना है ये कहाँ पर है? ये आंग रिवर के किनारे है। तो आंगजे कियांग को ध्यान में रखोगे, आंगजे कियांग को ध्यान में रखोगे, जो कि इसके किनारे चोंगकियांग एक सिटी का नाम है। क्लियर। तो इसमें भी आंग था, यहाँ भी आंग है, एक ही बात है। नेक्स्ट है नंजिंग। नंजिंग भी आपका चाइना में है, इसको ध्यान में रखो। नंजिंग को जंग, यहाँ पर है ना जंग, मतलब जंग में कौन लोग जाते हैं? जंग का मतलब होता है युद्ध। तो युद्ध के मैदान में कौन जाता है? यंग लोग ही जाते हैं, अंग लोग ही जाते हैं। तो अंगजे कियांग के किनारे एक और रिवर है नंजिंग। नंजिंग में है जंग। कौन करने जाता है? यंग लोग ही करने जाता है, थोड़े ना बच्चे और बूढ़े जाते हैं, है ना। अंग लोग ही जाते हैं, तो जंग में लड़ने के लिए अंग लोग जाते हैं, ये भी ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट संघाई जो चीन में है, ये भी क्या है आपका? यांगटी सियांग। ये अलग है, ये आंगजे कियांग है, ये आंगजे कियांग है, यांगटी सियांग है, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये आंगटी इसी को मतलब बदला हुआ रूप है, ये बस आपको लिख दिया गया ऐसा। एक ही रिवर है मेरे विचार से। तो इसमें भी आंग है, आपको ध्यान में रखो। आंग है यहाँ पर। संघाई, संघाई पता है किसको बुलाता है? संघ वाले लोग को। संघ समझते हो? आरएसएस समझ रहे हो? आरएसएस है ना। हम लोग भी जुड़े हुए हैं आरएसएस से, बचपन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा हुई है ये इन्हीं के स्कूलों में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर संघाई, संघाई मतलब आरएसएस के जितने मेंबर होते हैं उसको बुलाते हैं संघ के मेंबर, है ना, संघ के मेंबर बोला जाता है। क्लियर। तो संघाई लोग जो होते हैं,
संघ के मेंबर जो बनते हैं ज़्यादातर कौन लोग बनते हैं? अंग लोग बनते हैं। ज़्यादातर कौन लोग बनते हैं? यंग लोग बनते हैं। ठीक है, तो संघाई जो है, संघ वाले लोग वो ज़्यादातर अंग होते हैं। चाहे बूढ़ों को देखो, बच्चों को देखो, सब में आपको एक दिखेगा, एक अलग ही जवानी दिखेगा। ठीक है, तो संघ में जाने के लिए अंग होना पड़ता है, संघ में जाने के लिए अंग होना पड़ता है। तो संघाई से याद रखोगे संघाई, और अंग से याद रखोगे आंगची आंगटसी क्यांग या फिर आंगजे क्यांग, एक ही है। ठीक है, ये सारे एक ही हैं। क्लियर है? तो चलिए आज मैं आपको सिखा पाया जितने भी सिटी हैं वर्ल्ड के, जितने इंपॉर्टेंट सिटी हैं और कौन कौन सी रिवर के किनारे बसे हुए हैं, सबका मैं आपको बता दिया। और जितने भी ट्रिक आपको सीखने हैं, बस आप मुझे टॉपिक का नाम बता देना। सारे वीडियोस प्रिपेयर्ड हैं, आप टॉपिक का नाम बताना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ साथ में आपको सारे के सारे इसके टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट लगाओगे 10 से 15 बार देखना, एकदम कभी तो जीवन भर भूलोगे नहीं। ठीक है, मतलब आज के बाद झंझट ही आपका मैंने खत्म कर दिया स्टैटिक जीके का। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।